नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में जुलाई 2022 में एक बड़ा प्रकरण हुआ था जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता माने जाने वाले सुधीर भारतीय को आरोपी बनाया गया था। डीएवी कॉलेज का पूरा विवाद था और ये प्रकरण सुर्खियों में रहा कई दिनों तक पूरे जिले में। आज इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और क्या पूरा प्रकरण था, हमारे साथ मौजूद है सुधीर भारती जी। तो सुधीर भाई, क्या पूरा प्रकरण था? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 7 जुलाई 2022 की बात है। डीएवी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में वहाँ के प्राचार्य सुनील कुमार शर्मा जी थे। तो उनके पास हमारी राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा के जिला अध्यक्ष एक मुस्लिम लड़के का एडमिशन कराने गए थे। अब मैं उसकी जाति इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि वो डीआईएस का आदेश लेके अपने पास था और डीआईएस का आदेश लेने के बावजूद भी प्रिंसिपल साहब उसका एडमिशन करने से मना कर रहे थे, जबकि वो सभी योग्यताएं पूर्ण कर रहा था। तो इस मसले को लेकर राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा, हमारा तत्कालीन जो जिला अध्यक्ष था सार्थक लाटियान, और उनकी कुछ कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद हम लोग गए और हम लोग उसे वापस ले आए। बड़े आराम से मामला निपट गया। लेकिन उसके बाद हमें हमारे घरों से उठाकर वो तत्कालीन सीओ सिटी और इंस्पेक्टर सिविल लाइन ने, उन्होंने हमें घरों से उठाकर और एक फर्जी मुकदमा पुलिस की तरफ से और एक मुकदमा कॉलेज की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जिसमें गंभीर धाराओं में 307, 147, 48, 7 क्रिमिनल एक्ट, 504, 506, मतलब जितनी गंभीर धाराएं वो लगा सकते थे, उन्होंने हमें 5 लोगों को उठाकर जेल भेज दिया, जिसमें हमारी 8वें दिन जाके जमानत हुई थी। और उसमें फिर जब चार्जशीट पुलिस ने अपनी तरफ से लगाई तो उसमें 7 लोग और नाम जोड़ दिए, जिनका उस दिन जाने आने से भी कोई मतलब नहीं था, सब अपने घर थे। तो उसमें 1.5 साल लंबी बहस चली और आज सम्मानित न्यायालय ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए पुलिस की थ्योरी को ही फर्जी साबित कर हमें दोष मुक्त करार दे दिया और कॉलेज वाले मामले में भी हमें दोष मुक्त करार दे दिया गया। अच्छा, आप चूंकि आरएलडी के समर्पित नेताओं में से माने जाते हैं, आज तक आपने अपना राजनीतिक ठिकाना नहीं बदला। ये जब पूरा प्रकरण हुआ तो माना गया एक तरीके से, मतलब ऐसा माहौल सा बना जैसे पार्टी ने आपका साथ छोड़ दिया। देखिए, आप पार्टी में हैं किस लिए? पार्टी में आप अपनी विचारधारा के लिए है, पार्टी में आप अपने नेता के लिए है। कुछ क्षेत्रीय स्तर पर, अगर लोकल स्तर पर कुछ लोग अगर मान लिया विपक्षी लोगों से मिलकर अगर कोई काम षड्यंत्र रचते हैं, तो ऐसे षड्यंत्रकारी तो हर पार्टी में है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में भी है, हमारे में भी है, समाजवादी में भी है, सभी में है। उनका मैं चर्चा और उल्लेख करना कोई जरूरी नहीं समझता। उनका जो कर्म था उन्होंने किया, मैं अपना कर्म करता हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि ईश्वर के उससे आशीर्वाद से आज सम्मानित न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त करार देकर एक समाज में मेरी जो ये छवि बनी थी कि शायद मैंने, क्योंकि सभी लोग तो नहीं जानते कि मुझे राजनीतिक विद्वेष के तहत फंसाया गया था। कुछ लोग ये भी मानते थे कि हो सकता है सुधीर ने ही कुछ किया हो। लेकिन चूंकि राजनीतिक लोगों को इस बात से मेरी परेशानी है, उसमें मेरे अपने दल के भी लोग कुछ शामिल हैं जिन्हें ये दिक्कत है कि मैं खुल के बोलता हूँ। मैं किसी पद की चाहत में नहीं रहता, मैं कभी किसी टिकट की लाइन में नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने नेता की आइडियोलॉजी पे चलते हुए खुल के बोलता हूं सत्ता के खिलाफ। जहां भी कुछ गलत होता है, मुजफ्फरनगर जनपद में सबसे पहली आवाज, मुझे खुशी इस बात की है, कार्यकर्ता होते हुए भी मेरी उठती है। तो उस बात से कहीं ना कहीं कुछ लोग बेचैन थे, कुछ लोगों को दिक्कत थी, उन्होंने अपनी की ताकत में थे वो लोग। लेकिन न्यायालय तो न्यायालय ही होता है, उसने न्याय किया और मैं आदरणीय न्यायाधीश का बहुत बहुत साधुवाद और उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे दोष मुक्त करार दिया। इस पूरे प्रकरण में जब आपकी गिरफ्तारी हुई, ऐसी भी खबरें आई कि आपके साथ ज्यादती हुई और शायद उसके चलते एक पुलिस अफसर का यहाँ से तबादला भी हुआ। हाँ, ज्यादती तो इतनी ज्यादा हुई कि मतलब उसमें मेरा मेडिकल है, 19 जगह मेरे शरीर पे चोट है। और मुझे दुख इस बात का है कि उस अधिकारी ने जो किया उसका विरोध मैंने हमेशा, जब भी पार्टी में या समाज में किसी के साथ भी कोई ज्यादती हुई, हमेशा मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन उस मामले में मेरे साथ कोई आवाज जनपद में उस तरह की नहीं उठी जिस तरह की मुझे उम्मीद थी। मैं जेल चला गया, 8 दिन बाद जब मैं आया तो मुझे पता लगा कि इसमें कोई मतलब ऐसी आवाज नहीं उठी कि भाई तत्कालीन सीओ सिटी ने मेरे साथ अन्याय किया था।
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजनीतिक चाटुकार था, और इसी के चलते ईश्वर ने उसके साथ भी न्याय किया, उसे भी यहाँ से जाना पड़ा। हालांकि मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं किसी सीईओ का ट्रांसफर करा दूं, लेकिन सब ईश्वर करने वाला है। सही और गलत का फैसला उसे ही करना है, अंतिम ताकत वही है। तो कहीं एक टीस है, जिस जब वो ये प्रकरण हुआ, जिले में सेलेक्टेड नेता थे जो जैन चौधरी जी के बहुत करीबी माने जाते थे, उनमें से एक में आपकी गिनती होती थी। राजनीतिक नफा नुकसान भी इस पूरे प्रकरण से हुआ आपका? देखिए, मैं जैन जी के साथ किसी राजनीतिक नफे नुकसान के लिए नहीं हूँ, मेरी आस्था उनमें है, चौधरी अजीत सिंह जी में। चौधरी अजीत सिंह जी के साथ 1996 में मात्र 17 वर्ष की आयु में मैंने जो है, मुझे दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, मैं तब से इस पार्टी का एक वर्कर हूँ। मैंने कभी किसी पद की चाहत नहीं करी। करीब होने का फायदा तो उठाने की बहुत दूर की बात है। मैंने कभी आज तक ये कोशिश नहीं करी कि कोई ये माने कि मैं जैन जी का करीबी हूँ। हाँ, ये बात जरूर है, सच बोलने की आदत है और उससे मैं रुकता नहीं। वो मैं पार्टी में भी बोलता हूँ, जो पार्टी में लोग गद्दारी करते हैं, गलत काम करते हैं, मैं उनके खिलाफ भी बोलता हूँ, और मैं सत्ता के खिलाफ भी बोलता हूँ। अगर कोई गलत काम, और उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा है, उसका दंड मुझे भुगतना पड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है। पार्टी में जो गद्दार आप कह रहे हैं, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ आवाज उठाना भी आपको भारी पड़ा? उनके खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ा, क्योंकि देखिए, घर का भेदी लंका आता है। क्योंकि उन्हें मेरे वर्किंग स्टाइल का पता था, उन्हें पता था कि राष्ट्रीय लोकदल छात्र सभा का अगर जिला अध्यक्ष कहीं कैद होगा तो छात्र सभा, उसका नाम क्या है, कौन है, ये मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं, मेरी पार्टी का आदमी अगर कहीं उसके साथ जाती होगी तो सबसे पहले सुधीर जाएगा, ये सबको पता ही था। तो उसी तरह का एक चक्रव्यूह बुना गया, षड्यंत्र बुना गया, उसमें मैं फंस गया। कोई बात नहीं, संघर्ष हमारा नारा है, और हम चौधरी चरण सिंहवादी लोग हैं और जेल जाने जाने से डरते हैं। लेकिन मुझे आज खुशी इस बात की है कि मुझे दोष मुक्त करार दे दिया गया। सम्मानित न्यायालय ने मेरे साथ इंसाफ किया, और पुलिस का जो मुकदमा मेरे खिलाफ था, पुलिस की तमाम गवाहियों के बावजूद भी पुलिस ने उसे फर्जी थ्योरी माना, और पुलिस ने उस मुकदमे को अपने को बचा नहीं पाई। अपनी ठोस पैरवी करते हुए भी मुझे दोष मुक्त होने से रोक नहीं पाई, क्योंकि वो मुकदमा कर सकते, जेल भेज सकते हैं, लेकिन सम्मानित न्यायालय में तो तथ्यों के आधार पर फैसला होगा ना। तो बड़ा फैसला मुजफ्फरनगर की कोर्ट से आज आया है। सुधीर भारती के मन में ये टीस तो है कि पार्टी के अपने ही लोगों ने उनके खिलाफ जाल बुना, चक्रव्यूह रचा, जिसमें वो फंस गए। लेकिन आज कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है, ऐसा सुधीर भारती कह रहे हैं। कोर्ट का एक फैसला है, रालोद के नेता उसमें बरी हुए हैं। क्या है पूरा मामला, कब का ये मामला है? ये दिनांक 7/7/2022 की घटना दिखाई गई थी, और इसमें 2 FIR दर्ज की गई थी पुलिस के द्वारा थाना सिविल लाइन में। एक घटना सुबह 10 बजे की दिखाई गई थी, क्राइम नंबर 272 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 504, 506, 307। इसमें 5 लोगों को की अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें श्री सुधीर भारती, पूर्व प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, सार्थक लाटियां, छात्र सभा अध्यक्ष मुजफ्फरनगर, काजी फैज, अर्जुन, और 2 व्यक्ति और थे। उन लोगों को घर से पुलिस ने उठाया था, और उसके बाद इस मुकदमे में क्राइम नंबर 272 में मुलजिम बनाया था। और उसी दिन की एक घटना दिखाकर क्राइम नंबर 273 थाना सिविल लाइन में पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया, और उसके जो वादी थे वो इंस्पेक्टर श्री बीबी सिंह उसमें वादी थे, बीबी शर्मा जी उसमें वादी थे, और मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज कर उसकी इन्वेस्टिगेशन भी थाना सिविल लाइन द्वारा की गई, जिसमें श्री योगेश शर्मा द्वारा दोनों मुकदमों की विवेचना की गई और उसमें चार्जशीट फाइल की गई। और ये घटनाएं दोनों एक दिन की दिखाई गई हैं, जबकि जो नामजद मुलजिम हैं दिखाए गए हैं, इसमें कोई भी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, सब अपने घरों में थे, और फर्जी रूप से उठाकर वहाँ से इस मुकदमे में नामजद कर दिया गया। 5 लोगों की गिरफ्तारी उसी दिन कर दी गई 7/7/2022 में, और इसके अलावा 7 लोगों को और चार्जशीट के समय नामजद किया गया, जिसमें 12 टोटल 12 एक्यूज्ड हुए। 12 एक्यूज्ड की जमानत ऑनरेबल कोर्ट सीजन कोर्ट से हुई और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुई। दोनों कोर्ट से माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दी गई, और जमानत देने के बाद इनका ऑनरेबल कोर्ट सीजन साहब के यहाँ ट्रायल चल रहा था, और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट नंबर सिविल जज ने 7 नंबर में ट्रायल चला, और 7 नंबर में ट्रायल चलने के बाद गुण दोष के आधार पर दोनों मुकदमों में माननीय न्यायालय द्वारा सभी 12 एक्यूज्ड को दोषमुक्त कर दिया गया। जो एक्यूज्ड बनाए गए थे, जो दोषमुक्त किए गए हैं, उनमें 12 एक्यूज्ड में श्री सुधीर भारती है, पूर्व प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, श्री सार्थक लाटियान, छात्र सभा अध्यक्ष अर्जुन, काजी फैज, और ये आपके हैं काजी फैज, और अभी अलाहावत, हिमांशु बालियान, गोल्डी राजा, शुभम चौधरी, सुहेल सिद्दीकी, हैदर राणा,
ये लोग जो है नामजद किए गए थे। ये सब लोग ट्रायल में ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दोषमुक्त कर दिए गए हैं। और इसमें पुलिस के द्वारा जो एक मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें भी क्राइम नंबर 270 में ऑनरेबल कोर्ट ने सभी 12 एक्यूज्ड को दोषमुक्त कर दिया गया है। कितना पुराना ये मामला है, काय को लेकर? ये मुकदमा सन 2022 का है और उसके बाद ये मुकदमा माननीय न्यायालय में चला और उसके बाद ये ट्रायल में डिसाइड हुए। ये जो मुद्दा बनाया गया है, कुछ ये बताया जाता है कि कुछ लोग जो हैं डीएवी कॉलेज में कुछ छात्रों का प्रवेश हेतु जो है वहाँ गए थे और अपनी बात रख रहे थे। इसी बीच जो है कुछ वहाँ पर बताया गया कि वहाँ कुछ घटना इस तरह की बनाई गई है, एक फर्जी घटना दिखाई गई। उस फर्जी घटना के आधार पर इन संगीन धाराओं में, जिसमें 307 IPC का मुकदमा भी है, इन लोगों को नामजद कर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई और गिरफ्तारी करा दी गई।